हेलो गाइस, आई होप कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बताया था जैसे ये चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, यानी इस चैप्टर का नाम ही ये है। इश्तहारात बोलते हैं इसको एडवर्टीज़मेंट्स को, और बाकी तो आप जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिखने वाले का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, इब्ने इंशा। ठीक है, और इनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, पूरी ये पूरा पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक, क्लास 10th उर्दू रीडिंग बुक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो इश्तहारात ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ से लिया गया है मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा। इनकी एक बुक है खुमार गुंदम, ठीक है, उससे ये निकाला गया है ये वाला चैप्टर। चलिए इसको पढ़ते हैं, और काफ़ी इसको हंसी आने वाली है इसमें, तो बस हमारे साथ बने रहिए। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फहमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। देखो, मीर साहब का नौकर है इतना दूर अंदेश कि मेरे साहब ने, यानी समझदार के साहब ने, बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगाया तो उसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया कि बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। उसकी उसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। मैं ऐसे बोलता हूँ ताकि आपको मज़ा आए, है ना। वैसे आप मैं है भी कह सकता हूँ। ठीक, तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए, है ना। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहिए तो लेता आऊँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो गाइस, ये इसमें एक मालिक है अपने नौकर से कह रहा है, और दूसरे मालिक के नौकर की, है ना, मीर साहब के नौकर की खूबियाँ बता रहा है कि उसका नौकर कितना समझदार और अक्लमंदी से काम करता है। ठीक है, नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। ठीक, यानी उसको ध्यान में रखा इस बात को कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। चंद दिन बाद, चंद बोलते हैं कुछ बाद, इत्तफाक से, यानी एक्सीडेंटली, है ना। इत्तफाक के 2 मीनिंग है, एक तो ये होता है कि आपसी मोहब्बत, एक होता है इत्तफाक का मतलब कि इत्तफाकन, एक्सीडेंटली, है ना। इत्तफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ, बुखार यानी बुखार आया उनको, तो उन्होंने उसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, यानी एक के हाथ में जो बगल होती है ना, उसमें उसने कपड़े लगा रखे थे, अपने साथ लिया हुआ था मतलब। दूसरे के हाथ में लोटा। अभी लोटा क्यों था, ये तो बड़ी अजीब बात है, जबकि बुलाना किसको था, हकीम साहब को, यानी हकीम साहब को आप समझ लीजिए डॉक्टर कहते हैं एक तरह से। और तीसरे के कंधे पर फावड़ा, फावड़ा जिससे मट्टी खोदी जाती है। अब ये बड़े कंफ्यूज हुए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने भेजा था क्या बुलाने को, वो तो चलो बुला लाए हकीम साहब को, लेकिन ये फावड़ा और ये, है ना, ये सब लोग कौन हैं। आका ने नौकर से कहा, आका बोलते हैं मालिक, है ना, ये कौन लोग हैं मियाँ। नौकर ने तारुफ कराया, यानी इंट्रोड्यूस कराया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक, यानी बहुत महारत वाले हैं, बहुत महारत है इन्हें अपने काम में, यानी कि डॉक्टरी में कह लीजिए एक तरह से हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। यानी एक इसका मतलब है कि अल्लाह जो चाहे वही होता है ना। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। लो जी, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये दूसरे साहब गस्साल हैं, यानी कि जो मुर्दों को नहलाते हैं, गुस्ल कराते हैं, उसे गस्साल बोलते हैं। ठीक है, और तीसरे गोरकन हैं, गोरकन, यानी जो मेरे ख्याल से इसका मतलब यही है कि जो कब्र खोदता है या मिट्टी खोदता है। ठीक है, एक साथ इसलिए लाया कि बार बार भागना ना पड़े। बताइए, जीते जी में ऐसे लोगों को देखना पड़ रहा है उनको, ये अजीब बात है। तो इतना तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा भाई, है ना। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हमारे हलक़े में भी हैं, हलक़े यानी इलाक़े
गली से रेहड़ी वाला हाँक लगाता गुजर रहा था कि अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर उन्हें बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ किया कि इस जहमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, उसे रोकना क्या ज़रूरी था। बोले, एहतियात का तकाजा था कि इस पर बात वाज़ेह कर दी जाए और माजरत भी की जाए, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। मतलब जैसे अगर नहीं ले रहे हैं तो उसको ये बुलाया उसको, और है ना, वो हालांकि कोई वो जा ही रहा था ठेले वाला, लेकिन उसको बुलाया, उसके माफ़ी मांगी कि माफ़ कीजिएगा, हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरे आदमी को बड़ा अजीब लगा तो उनको ये उन्होंने बताना पड़ा, ठीक है, बेचने आता है यानी दूर से आता है, इसलिए हमने माफ़ी भी मांगी। दूसरे ये कि उसे ये गुमान, यानी कि गुमान बोलते हैं शक, ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं। मतलब ये देखिए कैसी बात हुई भाई, ये तो आते ही हैं, चिल्लाते हैं, चले जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई नहीं लेगा तो बहरे होंगे सब। तो इनका बहरहाल कहने का मतलब ये था कि घर में शायद बहरे रहते हैं जो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़ कार में हमारे साथ, ठीक है, गोली मार से गुज़र रहे थे। एक जगह लिखा है तशरीफ़ लाइए। अब गोली मार यहाँ पे ऐसा नहीं कि गोली देखते ही मार दे, यहाँ मतलब है किसी जगह का या किसी गली का नाम है या किसी बाज़ार का नाम है गोली मार। बहुत से अजीब अजीब नाम होते हैं, कहीं पे शालीमार होता है, कहीं पे कुछ होता है, मीना बाज़ार होता है, कहीं पे कुछ। बहरहाल रबड़ी, कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है, यानी यहाँ लिखा था तशरीफ़ लाइए, जैसे होता है ना कि वेलकम टू द रेस्टोरेंट, इस तरीके से लिखते हैं, तो ये यहाँ लिखा हुआ था। इन्होंने ये सब पढ़ा, खाने की चीज़ें। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई और दुकानदार, देखते हैं आगे क्या होता है, से कहा कि पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे कुल्फ़ी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया, यानी तुमने जो हमारे सामने ये सब चीज़ें रखी और बनाई और मतलब जो भी किया, इसके लिए शुक्रिया। वो तो बैठा सुना क्या, और ना जाने क्या समझा क्या, ना जाने क्या समझा क्या। तो गाइस मतलब ये देखिए कि वो कार में जा रहे हैं, कहीं भी देखा कि यहाँ पे कुल्फ़ी है, वेलकम, तो भाई साहब कार से उतर के गए, कुल्फ़ी वाले से बोला कि हम ये सब खाते नहीं हैं, ये नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, और हमारे पास टाइम है नहीं, लेकिन बताइए टाइम नहीं है तब भी उससे कि ये बात कहने चले गए, है ना अजीब बात। कार में वापस बैठे हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने। मतलब इस तरह से अदब से हमने उनको ये सब बातें बताई कि हम मतलब नहीं पसंद करते हैं या हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्रिया बताइए। वजाहत बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ तो दावतनामा आता है, दावतनामा यानी इनविटेशन, और उसके नीचे RSVP लिखा जाता है, ज़ाहिर है लिखा जाता है, आप भी जानते हैं, लिखा होता है कि जवाब से मतला फरमाइए, ठीक है। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठ रहते हैं। मेज़बान को मतला करना ज़रूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है, ठीक है। उस बेचारे का खाना ज़ाया हो जाता है। बताइए साहब, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद उन्हें आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं, यानी कि हम ऐसे लोगों में से हैं जो लोगों की सामने वाले की बहुत अदब करते हैं, ठीक है ना। और ये जो वर्ड है बेबहरा, इसका मतलब होता है नालायक, यानी हम खुद उन्हें आदाब से नालायक लोगों में से हैं, यानी हमने ये गौर किया तो मालूम हुआ कि हम, ठीक है, इस तरीके से बेबहरा यानी कि मतलब नालायक, ठीक है। नालायक तो जानते ही हैं आप इसका मीनिंग। लोग अखबारात में तरह तरह के इश्तहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर उनकी तरफ मतवज्जा हों, यानी उधर ध्यान जाए हमारा, लेकिन हम पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है, ठेका यानी कि टेंडर वगैरह और ये सब, और टेंडर नोटिस शाया करता है, ठीक है। शाया मतलब यहाँ पे लिख कर छपवाना, ये सब, ठीक है ना।
अब देखिए गाइस, किसी को हमारे हाथ प्लाट या मकान बेचना होता है, कोई हमें ये इत्तला देता है, इत्तला यानी ख़बर, कि उसने अपने नालायक फ़र्जंद को, फ़र्जंद बोलते हैं बेटे को, जायदाद से आक कर दिया है, यानी कि एक तरह से जायदाद से उसका नाम खारिज कर दिया है, यानी उसको जायदाद में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उनकी फ़र्जंदी कबूल कर लें, यानी कि उनके बेटे बन जाएं, और ज़ात पात, तालीम और तनख्वाह की शर्तें मनोअन वही रखी जाती हैं, यानी कि लगभग जो हम में हैं। ठीक, अब देखिए गाइस, ठीक है ना, कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, यानी आप समझ सकते हैं उस ज़माने में भी ये खेल चलता था कि रातों रात इतने कमाएं। आपने देखा होगा एक पेज आता है एडवर्टीज़मेंट वाला, क्लासिफाइड, जिसमें लिखा रहता है, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। शॉर्ट हैंड आजकल पता नहीं, ये सेक्रेटरी वगैरह करते थे पहले के ज़माने में। ठीक, बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं, यानी कि शौक़ में हैं कि हम उनके यहाँ दाखिला लें, यानी एडमिशन लें, और बाज़े यानी कुछ अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर हमारी नज़र करने की फ़िक्र में रहते हैं। यानी इस तरीके के जो अभी मैंने पढ़ा, ये सब इश्तिहारात आते हैं, यानी कि एडवर्टीज़मेंट आती हैं। ठीक है, समझ में नहीं आता कि उन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे अहदा बर आ हो। ठीक है, तो गाइस ये आपने देखा, और इसमें एक वर्ड आया है अहदा बर आ हो, यानी कि किसी काम पर, किसी के काम आना, या किसी का मतलब पूरा काम कर जाना, या फिर ये कह लिए कि किसी के काम आ जाना। ठीक है, या फ़र्ज़ अदा करना। ठीक है, बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई है कि हम, सॉरी आपको ये दिखा नहीं, बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई है कि यहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है का इश्तहार छपता है, वहाँ हम ज़रूरत नहीं है का इश्तहार छपवा दें। बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब देखिए इसमें और मज़ा आने वाला है। हमारी दानिस्त में, यानी हमारे याददाश्त में, इन इश्तहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। अब देखिए सूरत, यानी कि उसका जो टॉपिक होगा, कैसे ये इश्तहार देंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे। ठीक है, तो देखते हैं। किराए के लिए खाली नहीं है। बताइए ये क्या बात हुई। लोग लिखते हैं किराए के लिए मकान अवेलेबल हैं, इतने रुपए मिलेंगे। यहाँ क्या हो रहा है इश्तहार में, किराए के लिए खाली नहीं है। 400 गज़ पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान, नुमा यानी कि बंगले जैसा, जिसमें नलका है, यानी हैंडपम्प है, पानी वगैरह का नलका है, और ऐन दरवाज़े के आगे कारपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी। ठीक है, यानी कूड़ेदान है बड़ा वाला। किराए पर देना मकसूद नहीं है, यानी किराए पर नहीं देना चाहते। ना इसका किराया 300 रुपये माहवार है, यानी महीने पर है, और ना 6 माह पेशगी किराया की शर्त है। पेशगी बोलते हैं जो पहले दी जाती है, एडवांस। ठीक है, बताइए गाइस कैसे कैसे लोग पढ़े हैं। जिन साहिबों को किराए के मकान की ज़रूरत हो, वो फ़ोन नंबर दिस, यानी 34567 जो भी हो XYZ पर रुजू ना करें। रुजू यानी कि कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं। बताइए ये कैसा यार, मतलब एडवर्टीज़मेंट है। आगे देखिए और मज़ा आने वाला है। ठीक है, इत्तलाए आम, इत्तलाए आम यानी अनाउंसमेंट। राकिम मोहम्मद दीन वल फ़तेह दीन फ़तेह दीन करियाना मर्चेंट ये इत्तला देना ज़रूरी समझता है कि उसका फ़र्जंद रहमतुल्लाह ना नाफरमान है, ना यानी कि ना ही, यानी नहीं, ना मतलब नहीं, ना नाफरमान है, ना उबाशों की सोहबत में रहता है। उबाश यानी यही बेकार से घटिया किस्म के लोगों में रहता है। ठीक है, यानी ऐसे लोगों में नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ ना लगाया है। ठीक है, लिहाजा उसे जायदाद से आक करना, यानी कि जायदाद से हिस्सा ना देना। जायदाद से आक करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।
आइंदा जो साहब इसे कोई उधार वगैरह देंगे वो मेरी ज़िम्मेदारी पर देंगे। तो गाइस बताइए, इस चीज़ के लिए भी कोई डालता है क्या इश्तिहार? अब देखते हैं, और मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा करीब करता हूँ मैं, है ना। तो गाइस देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ लिखी है इन्होंने। ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या किया है। कार मार्स माइज मॉडल 1959 ईस्वी, बेहतरीन कंडीशन में एक बे आवाज़ रेडियो, नहायत खूबसूरत कैबिनेट, एक वेस्पा मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान, पंखे, पलंग वगैरह किस्तों पर या बग़ैर किस्तों के हमें दरकार नहीं, यानी हमें ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ, यानी हाँ यहाँ क्या मतलब है, यहाँ हमारे यहाँ खुदा के फजल से ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं। औकात मुलाकात 3 से 8 बजे शाम, यानी 3 से 8 बजे शाम। बताइए, ये भी क्या कोई इश्तिहार है? कैसी कैसी बात करते हैं लोग। अदम ज़रूरत रिश्ता। अब देखिए, वो होता है ना शादी का रिश्ता, ये सब वही चीज़ है ये। एक नौजवान बरसर रोज़गार, आमदनी तकरीबन 1500 रुपये, यानी उस ज़माने में जैसे लिखा है ना 1959 मॉडल, उस ज़माने में ये नया मॉडल था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 1500 रुपये उस ज़माने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 1500 रुपये माहवार यानी कि महीने में, महीने के हिसाब से पर मंथ के लिए किसी बासलीका यानी सलीके वाला खूबसूरत शरीफ ख़ानदान की तालीम याफ्ता दोशीज़ा बोलते हैं किसी बेटी को, लड़की को, वैसे लड़की मतलब है बगैर शादीशुदा। दोशीज़ा के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है। बताइए यार, ये क्या बात हुई। चलिए, जो है बढ़िया ही है। ख़तो किताबत सेग़े राज में नहीं रहेगी। सेग़े राज में क्या मतलब है कि कोई भी बात राज में नहीं रहेगी, है ना। ख़तो किताबत यानी बातचीत हमारी जो भी होगी, ख़तो किताबत बोलते हैं। उस ज़माने में ख़तो किताबत ही होती थी, टेलीफोन या ईमेल वगैरह तो था नहीं, ठीक है। ख़त वगैरह भेज के बातचीत होती थी। इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ते मतलूब नहीं हैं, यानी हमें नहीं चाहिए। पोस्ट बॉक्स कराची। अब ये जो ये जो मतलब राइटर हैं तो वो कराची के, तो इसलिए उन्होंने ये लिख दिया, ठीक है। अब भैया देखते हैं ये कैसी कैसी अजीब बातें हो रही हैं हमारे साथ आज। चलिए देखते हैं, मज़ा आएगा। कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखिले के लिए अखबारों में धड़ाधड़ इश्तहार दे रहे हैं। धड़ाधड़ यानी कि हर जगह, चाहे इंडिया हो चाहे उस तरफ हो, तो इश्तहार तो आप जानते हैं, इश्तहार इतना भर देते हैं कि अखबार वाला इश्तहार से ही चलता है, आप समझ लीजिए। ये सब अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हमें उनके यहाँ, यानी कि हाँ यहाँ पे यहाँ, हमें उनके यहाँ या हमें उनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं, यानी हमें उनके यहाँ दाखिल ही नहीं होना, यानी एडमिशन ही नहीं लेना उनके कॉलेज में। जिन्होंने मतलब जो कॉलेज डिग्री मतलब ये सब कर रहे हैं, इश्तहार दे रहे हैं आजकल, तो इन्होंने अपना दिया है कि अपना इश्तहार किस तरह दिया है, दाखिला जारी ना रखिए, यानी दाखिला एडमिशन मत करिए। बताइए, हमने कई साल पहले MA पास कर लिया था। अब राइटर जो हैं ये बताना चाहते हैं, इस जो एक फिक्शियस एक आदमी है जिसके ज़रिए ये बातें या दोस्त के ज़रिए ये बातें हो रही हैं कि हमें दाखिला नहीं चाहिए क्योंकि भैया हमने MA पास कर लिया था। यहाँ पे था यानी कि बहुत पहले, पास्ट में, ठीक है। और लास्ट में ये रेड लाइन देने के बाद इब्न इंशा इनका नाम है राइटर का, जिसको हम उर्दू में मुसन्निफ़ बोलते हैं। तो गाइस ये है NCERT की बुक, NCERT की बुक जिसका नाम है नवाए उर्दू क्लास 10th। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर गाइस, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक छोटा सा मैसेज ये है कि जिसको भी ये ज़रूरत है इस बुक, जिसके पास भी ये बुक है या आपके किसी जानने वाले को आपको लगता है कि उसको ये बुक या उसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी सभी वीडियो को उन तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।